हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगीक। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेल। किसके बेसिस पर कि वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। क्लियर? मतलब इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल के बारे में जैसे कि हमें पता है कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अब सेल क्या है? सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसी है? स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। क्लियर है? अब सेल टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, और अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल। अब हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या चीजें एब्सेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का नेचर किस तरीके का होता है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव टाइप की होती है। कैसी होती है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पुरानी, पुराने जमाने की बोलते हैं ना, ऐसी प्रिमिटिव सेल कैसी होती है? पुरानी होती है। और इसके साथ साथ जो प्रिमिटिव सेल है वो कैसी होगी? सिंपल होती है। कैसी होगी? सिंपल होगी। क्यों होगी सिंपल और कैसे होगी? जैसे हम बात करें, जो प्रिमिटिव सेल है वो अर्थ के ऊपर पहले आई है, और पहले की जो सेल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले सिंगल सेल आएगी, फिर सिंगल सेल से कुछ ऑर्गेनिज्म बनेंगे, फिर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है और वो ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जैसे हम एक इवोल्यूशन के अंदर एक हायरार्की पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, फिर क्या आएंगे? फंगी वगैरह आते हैं, एल्गी वगैरह आते हैं, उसके बाद लार्ज ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े, ऐसे ही फिर रेप्टाइल आए, फिर मैमल्स आए। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे पुरानी सेल कैसी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होगी? सिंपल होगी, उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है? अब हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देखें हम प्रोकैरियोटिक सेल के, तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है अमीबा के अंदर। ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है पीपीएलओ, न्यूमोनिया प्लूरोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, और इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म, ईटीसी। यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनली होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनलीज होते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरियाज हो गए, बैक्टीरिया की वैरायटी हो गई, और एक पूरा जो फाइलम है मोनेरा का, वो सारा का सारा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है? 5 भागों में डिवाइड किया गया था। सभी जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल और प्लांट प्रेजेंट है, उन 5 में से एक कौन सा होता है? मोनेरा होता है। और मोनेरा के अंदर सारे सिंगल सेल ऑर्गेनली यानी प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद हमें ये देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनलीज इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट लाइक ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा जो कि यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। ठीक है? जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब न्यूक्लियोइड के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है। ठीक है? यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s यूनिट का पाया जाता है। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, वन इज 70s और सेकंड वन इज 80s। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70s पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो राइबोसोम 80s पाया जाता है। क्लियर है? इसके बाद इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है?
प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट ये डिपेंड करता है कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। यदि एनिमल सेल होती है तो जो सेल वॉल है वो अब्सेंट होगी, और यदि प्लांट सेल है तो जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो जाता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ज्यादा सिंपल होती है। सिंपल होने की वजह से इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो आरएनए है वो कैसा है, जो राइबोसोम है वो कैसा है, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। राइबोसोम डायरेक्टली ऑर्गेन जो ये साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। इसके साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें और क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और यदि बैक्टीरियल सेल है तो प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियोइड की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, काफी ज्यादा डेवलप्ड होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आरएनए होगा, जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कैसा होगा, एटीएस होता है। सेल वॉल यदि एनिमल सेल है तो अब्सेंट होगी, और प्लांट सेल है तो प्रेजेंट होगी। इसके साथ साथ प्लास्टिड प्लास्टिड एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि हम बात करें वैक्यूल की, जो स्टोरेज का काम करता है, वो भी एनिमल सेल के अंदर स्मॉल साइज का होता है, या तो अब्सेंट होगा या फिर स्मॉल साइज का होगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर लार्ज साइज का होता है। इसके सिवा सेंट्रियोल सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, यूकैरियोटिक सेल टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट वन इज प्लांट सेल, सेकंड वन इज एनिमल सेल। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनलीज होते हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो कौन कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो एनिमल को क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होगा और प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लियर है। प्लास्टिड 3 भागों में डिवाइड होता है, वन ऑफ देम इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्लियर है। इसके सिवा सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, इसलिए जो सेल है प्लांट की वो काफी ज्यादा रिजिड होती है, हार्ड होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल सेल हमेशा सॉफ्ट रहती है, लिक्विड नेचर की रहती है, क्योंकि हम डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही देखते हैं एनिमल सेल के अंदर। अब वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करने का, क्या स्टोर करेगा, वाटर स्टोर कर सकता है, वेस्ट मटेरियल स्टोर कर सकता है, फूड को स्टोर कर सकता है। यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो मैच्योर प्लांट सेल के अंदर 90% स्पेस वैक्यूल के द्वारा सराउंड कर लिया जाता है, लेकिन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल अब्सेंट होता है, और यदि प्रेजेंट भी होगा तो बहुत छोटे साइज में प्रेजेंट होगा। और सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल प्लांट सेल के अंदर अब्सेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। अब जो यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है उनका डिफरेंस हमें क्लियर हो चुका है। न्यूक्लियोइड इसके अंदर मेम्ब्रेन लेस होता है, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, वो भी कौन सा, केवल आरएनए। इसमें मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेन बाउंड दोनों सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल नेचर की होती है, और यूकैरियोटिक सेल काफी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है।
ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? अमीबा में, मोनेरा के जो जितने भी जो मोनेरा की कैटेगरी में आते हैं सब ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगी। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एनिमल्स के अंदर, फंगी के अंदर, एल्गी के अंदर, और भी अनदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर। ठीक है, सारी कैटेगरी के प्लांट्स, उनके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो ये सेशन है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वहां पर आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।